एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसम संदर ब्लॉग। और हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर। आफ्टरनून के 1 o'clock हो रहे हैं। सो मेरे चाचू चाची वहाँ मिल जाएंगे। सो आगे का ब्लॉग देखने के लिए जल्दी से सी यू सून। हे गाइस, ये वाला जो व्लॉग है मेरा 27 नवंबर का है। आई नो मैं इतनी लेट चल रही हूँ ना, कुछ टाइम से इतना बिजी टाइम चल रहा है कि मैं टाइम टू टाइम उस व्लॉग को अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। सो इसलिए आज मैंने सोचा कि आज तो करना ही पड़ेगा। सो मैं और कुन्नू निकल चुके हैं और यहाँ से मेरे घर से ये ट्रेड फेयर ज़्यादा दूर नहीं है, विदिन 30 or 40 मिनट्स का रास्ता है। सो चाचू हमें यहाँ से पिक करेंगे। सो मैं यहाँ गेट नंबर 9 पे वेट कर रही हूँ। ट्रेड फेयर का जो पास है वो चाचू के पास ही, चाचू को हर साल मिलता है। लास्ट ईयर भी मिला था, बट लास्ट ईयर भी मैं नहीं जा पाई थी। इस बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस बार तो जाना ही है। सो अनी तो ऑफिस गए। सो मैं और कुन्नू ने डिसाइड किया कि मैं और कुन्नू ही जाएंगे। यहाँ मैं आपको पॉइंट करने वाली हूँ, वहीं से हमने सोचा था कि एंट्री होगी, बट बाद में पता चला कि यहाँ से एंट्री नहीं होगी। सो चाचू आ गए और ये है हमारा पास, जो कि चाचू को हर साल मिलता है। लास्ट ईयर वेस्ट हो गया था, बट यहाँ पे हमें गेट नंबर 6 से एंट्री करना था, 9 से बंद कर दिया। नंबर 9 से एंट्री तो नहीं हुई, गेट नंबर 6 से एंट्री होने वाली है। तो गेट नंबर 9 से गेट नंबर 6 तक जाने के लिए 100 मीटर तक हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा। बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। सो लेट्स सी, अभी टाइम हो रहा है 2:20। सो सी यू सून। सो 100 मीटर की लंबी पद यात्रा करने के बाद हम लोग गेट नंबर 6 पे पहुंच गए। वैसे तो गेट नंबर 9 के पास 10 पास पड़ता, बट 10 गेट नंबर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जहाँ पे उन्होंने हमें बताया। सो हम यहीं से निकल गए। मेरी एंट्री हो चुकी है प्रगति मैदान के अंदर। ये देखो, टिकट भी हाथ पड़ चुकी है। और चलिए अब मैं अपने चाची को ढूंढूंगी, और चाची तो मेरे साथ है ही, मेरा कुन्नू भी, और उसके साथ हम लोग देखती हूँ कौन कौन से पवेलियन को मैं एक्सप्लोर कर पाती हूँ, कितना क्या शॉपिंग करती हूँ। सी यू सून। और ये है भारत मंडपम, जहाँ पे काफ़ी सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और उसके साथ ही ये काफ़ी सारे पवेलियन। गेट नंबर 14 है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स डिवाइड होते हैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट, अपने हैंडलूम्स वगैरह। तो यहाँ पे हम सब चाची का वेट कर रहे थे, क्योंकि चाची ऑलरेडी पवेलियन नंबर 14 पे जाके वो अच्छा अपना खासा एक्सप्लोर कर रही थी। तो आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं लग रही थी। मे बी आज लास्ट डे है, और मे भी हो सकता है कि अंदर ज़्यादा भीड़ मिले, बट आउटसाइड कुछ ऐसा भीड़ नहीं था। जब तक यहाँ हम चाची का वेट कर रहे थे, मेरे कुन्नू को ये छोटा सा फाउंटेन दिखा, जो कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और वैसे भी होता है ना, बच्चे कुछ ना कुछ देख ले तो चुल मच जाती है कि जब तक उसे टच ना करो तो वो तब तक मानते नहीं है। तो यहाँ पे वही ठंडे ठंडे पानी से वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहा था। और बस विदिन 15 मिनट्स में मेरी चाची काशनी भी आ गए। काशनी देखो, इधर मिल गए हम लोग। अब हम गेट नंबर 14 पे जा रहे हैं, वहाँ का एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। जैसे ही हमने गेट नंबर 14 पे एंट्री किया, अंदर काफ़ी ज़्यादा रश था, आप देख सकते हो। मतलब मुझे लगा था कि बाहर इतना नहीं है तो अंदर भी इतना नहीं होगा, लास्ट डे है, बट अंदर काफ़ी था। बट जहाँ तक मुझे अंदर कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ब्यूटी ब्रांड्स के ही स्टॉल ज़्यादा लगे हुए थे, जिसका मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं होता है। मतलब वो हर्बल, कमर्शियल, सब तरह के ब्रांड्स थे यहाँ पे, और उसके साथ थोड़े बहुत ये ज्वेलरी एसेसरीज के स्टॉल भी लगे हुए थे। तो ये एसेसरीज का तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ये सब नॉर्मली हमारी दिल्ली में लोकल मार्केट में भी मिल जाता है। उसके साथ परफ्यूम वगैरह भी थे, ये बोहो क्लिप्स वगैरह के काफ़ी सारे कलेक्शन मेरे पास भी है, बट यूज़ नहीं किया। आगे चलते चलते मेरे कुन्नू को ये बड़ा पसंद आया, स्क्विड गेम के प्लेयर्स। तो उसका बस ये था, देख लिया तो उसे लेना ही है। उसके साथ ही थोड़ा बहुत ये ड्राई फ्रूट्स के भी स्टॉल लगे हुए थे। ड्राई फ्रूट्स के तो आप इंटरनेशनल एंड इंडियन स्टॉल जो स्टेट वाइज होते हैं उसमें आप देख सकते हो। सो यह सब देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, और थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी। मैं थोड़ा सा खा के आई थी, कुन्नू खा के आया था, और चाची साथ में लेके आई थी खाना भी। वो भी घर से लेके ही खा के भी आए थे और लेके भी आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे ही बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा तो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो मैंने भी खा लिया। तो चाची ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी खाना बना के लेके आई थी, रोटी एंड पंपकिन चने की सब्जी।
सो अच्छी सी पेट पूजा करने के बाद अब हम हॉल नंबर 1 पे जा रहे हैं, जहाँ पे असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम एंड मल्टी प्रोडक्ट्स थे। इसके साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल भी साथ में थे और थोड़े बहुत जैसे मैंने आपको स्टेट वाइज नेम बता दिया। तो एंट्री करते ही पहले यहाँ पे हमें ये देखने को मिला और उसके साइड में ही ये दुबई इंटरनेशनल थाईलैंड के स्टॉल वगैरह लगे हुए मिले थे। सो अंदर इसमें भी काफ़ी भीड़ थी और थोड़ा आगे जाने पर हमें इस तरह के ये घाघरा वगैरह देखने को मिले जो बहुत अच्छे लग रहे थे, जो कि मुझे लग रहा था 1500 तक में मिल जाएगा तो मैं नेक्स्ट ईयर डांडिया के लिए इसे ले लूँगी। बट उसने मुझे प्राइस 3500 बताया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगा। तो मैं वहाँ पे सिर्फ प्राइस पूछ के आ गई थी। उसके साइड शॉप में ही ये स्टॉल लगा हुआ था, जिसमें काफ़ी अच्छी ये गरवी गुर्जरी के ही स्टॉल लगे हुए थे, जो कि फेमस है अपने हैंडलूम हैंडमेड बनाए हुए कपड़ों के लिए, चाहे वो सजावट की चीज़ हो, बैग हो, सूट हो, हर चीज़ के लिए। सो यहाँ पे मैं ये स्टॉल वगैरह देख रही थी जो बहुत अच्छे अजरक प्रिंट के थे। तो वहाँ पे प्राइस मैंने पूछा तो 1200 था, जो कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ले लेना चाहिए था। बट मुझे ना फैब्रिक की ऐसी पहचान नहीं होती है, इसकी अच्छी नॉलेज अनी को होती है। मुझे तो बस प्रिंट देख के पसंद आता है, उसके बाद अनी पसंद करते हैं कि नहीं इसका फैब्रिक ज़्यादा अच्छा नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो बाद में मैंने नहीं लिया, बट मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मुझे ले लेना चाहिए था। अब टाइम ऐसे निकल रहा था, चाय वाला दिख गया तो चाचू ने कहा कि चलो थोड़ा सा चाय भी पी लेते हैं, और वैसे भी टी लवर को कहीं भी टी मिल जाए तो एक चुस्की करना तो बनता ही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े काफ़ी अच्छी अच्छी प्रिंटेड साड़ी वगैरह भी दिखा रहे थे, जो कि सारा हैंडमेड था। और इनका जो ब्रांच है कनॉट प्लेस में भी है। तो ये काफ़ी अच्छी साड़ी थी, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि ये मेरे ऊपर सूट नहीं कर गई। ये मतलब मुझे ना मम्मा टाइप साड़ी लग रही थी। तो यस, साड़ी कलर एंड उनका वर्क वगैरह वो बहुत अच्छे दिख रहे थे, बट होता है ना कि अपने ऊपर अच्छा दिखना चाहिए। सो ऐसे ही काफ़ी लंबे तक ये गरवी गुर्जरी का स्टॉल लगा हुआ था। एक एक करके हमने काफ़ी सारे देखे, जिनके प्राइस 3500 से तो स्टार्ट थे, कोई भी मतलब 2000 तक भी नहीं था, 3500 से उनका स्टार्ट था। लेकिन वो सारे हैंडलूम थे, हैंडमेड थे, तो इसलिए उनके प्राइस भी अकॉर्डिंग टू मेहनत बहुत ज़्यादा प्राइस था। तो यस, अब गरवी गुर्जारी है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्कुल मिरर वर्क वाले ब्लाउज वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, जो कि मैंने ऑनलाइन वगैरह भी ऐसे डिज़ाइन देखा हुआ है। तो यहाँ पे जब मैंने ये ब्लाउज़ का प्राइस पूछा तो 3500 कुछ था, जो कि बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। वो स्कर्ट भी 3500 4000 इतना प्राइस बोल रहे थे। तो और बार्गेनिंग हमने करके देखा था, लेकिन वो बिल्कुल भी 1 रुपये भी उसने कम नहीं किया। उसके बाद आगे हम गए तो यहाँ पे ये बड़े प्यारे प्यारे ये सब चीज़ें मिल रही थी। जो कैमल का मैंने सोचा था पेयर में लूँगी अगर 600, लेकिन वो ईच 600 में दे रहा था। उसको हमने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि 600 में पेयर दे दो, आज तो बंद हो जाएगा तो कुछ तो कमा के जाओ। बट नो, वो बिल्कुल भी कम नहीं किया उसने। तो बस यहाँ पे भी मन मार के हम लोग वहाँ से निकल गए, ये सोच के कि आगे और भी स्टॉल मिल ही जाएगा। उसके बाद ये प्यारे प्यारे आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये वुलन के फ्लावर्स वगैरह। और ये जो आप डॉल देख रहे हो प्योर वुलन की बनी हुई है, और इसका प्राइस जब मैंने पूछा अनबिलीवेबल
1500 बोला गया। उसके साथ ही ये वुलन के ये बोहो क्लिप वगैरह ऐसे वाले ना आपको दिल्ली में दिल्ली हाट के मेट्रो के बाहर मिल जाएगा। मैंने तो अपने बहुत से ऐसे फ्लावर्स वगैरह रोज़ वगैरह लिया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ हम लोग ये इंटरनेशनल पे थोड़ा गए, ये बहुत प्यारा लग रहा था। 600 पेयर था ये, जो कि सही था, लेकिन पता नहीं क्यों जब अनी नहीं होते तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि मैं लूँ नहीं लूँ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे ही पकड़ के देख के बस छोड़ के आ गई मैं। और थोड़ा सा आगे जाने पर ये जेमस्टोन ट्री मिल रहा था, जो कि मतलब सिंबलाइज है कि लोग जैसे बिलीव करते हैं गुड लक, पॉजिटिव एनर्जी, वेल्थ, फाइनेंशियली सक्सेस घर और ऑफिस के लिए। तो ये सबके घरों में तो नहीं, किसी किसी के घर में होता है। इसे वैसे मनी ट्री भी बोलते हैं। और ये जो ज्वेलरी है ये भी सारा उसी से ही रिलेटेड है, जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर जो सजेस्ट करके देते हैं ये इस चीज़ के लिए ऐसी चीज़ थी वहाँ पे ये। तो ये सब देखने के बाद थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग की हुई थी, और ये सारी हाथों की बनी हुई पेंटिंग थी, इसमें कुछ भी मशीन वर्क नहीं था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। के बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़े काफ़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही थी। जैसे ये है, ये जो राधा कृष्ण बने हुए थे ये बैम्बू से बना हुआ था और पूरा हैंडमेड था। तो इसे देख के भी मतलब लग रहा था कि हाँ, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। जैसे ये बैंगल्स भी थे, ये बैंगल्स कोई पेंटिंग का काम नहीं था ना लाक का था, ये प्योर बैम्बू से बना हुआ हैंडमेड था। हैंडमेड बैंगल्स था, क्या क्या बोल रही हूँ यार मैं। और ऐसे ही बिहार में जैसे जैसे घुसे काफ़ी अच्छी अच्छी ये मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी अच्छी, मतलब सामने से देखने पर इतनी कलरफुल इतनी प्यारी दिख रही थी ना ये, कि मतलब मन कर रहा था कि ले लो और वॉल में जाके हैंग कर दो। बट होता है ना कि आप यहाँ से लेके जाओ, जब तक आपको अपने घर के वॉल का आइडिया ना हो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी दिखेगी, तब तक तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। और वैसे भी कौन कहता है कि ट्रेड फेयर में आना कि मतलब कुछ खरीदना ही है, आप ऐसे भी घूमने आ सकते हो। अब ये मधुबनी साड़ी थी, यहाँ पे सूट सलवार भी थे, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बट यू नो वॉट, अनी के बिना थोड़ा सा मुझे लग रहा था ये पसंद आएगा नहीं आएगा। बाकी साड़ी वगैरह बहुत अच्छी थी। यहाँ मुझे ना ये एक मधुबनी पेंटिंग की ये सलवार कमीज का सेट था, बहुत पसंद आ रहा था, पीस था ये। तो मेरा मन इसमें बहुत था कि मैं लूँ, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे था। मीन्स 1200 का पीस था, जिसमें आपको टॉप बॉटम एंड दुपट्टा भी मिलेगा। 3 सेट था ये इसका। तो इसके कलर भी काफ़ी सारी थी, जिसमें से ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा गई तो ये मुझे टेबल कोस्टर मिल रहा था, जो कि अच्छा था। 500 का था, इसमें 6 सेट था इसका, तो अच्छा ही था। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बार्गेनिंग कराने की सोच रही थी, तो बार्गेनिंग किया भी, लेकिन वो माना नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आगे और मिल जाएगा तो ले लूँगी। बट माय बैड लक, आगे जाके मुझे ऐसा नहीं मिला कहीं भी। मतलब ये वाला स्टॉल सिर्फ एक ही दिखा मुझे और कहीं नहीं था। अब वो होता है ना कि आप काफ़ी बार सोचते हो कि आगे मिल जाएगा ले लूँगी, ये सोच के छोड़ देते हैं अब। लेकिन मेरे साथ तो ये हर बार होता है, मैं सोचती हूँ कि आगे मिल जाएगा, अब इतने सारे पवेलियन है, कहीं ना कहीं ऐसा काम वाला मिल जाएगा। बट मुझे नहीं मिला। बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं लिया। मतलब यहाँ पे आके ना ऐसी 2-3 चीज़ें हैं जिसे ना लेके मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं लिया। सो यस, आगे जाके ये मीना कारी प्रिंट के पर्स वगैरह थे, जो कि 500 350 इसमें मिल रहा था, तो ये काफ़ी रिजनेबल था। बट कि मुझे पर्स का ऐसा कोई क्रेज़ी नहीं हूँ मैं, तो बस देख लिया और छोड़ दिया वहाँ पे। लेकिन बाद में निकलने के बाद बड़ा ऐसा लगा कि अरे यार, मैं ये ले लेती, मैं वो ले लेती, मैं सब ले लेती, लेकिन मैंने लिया नहीं कुछ ज़्यादा। थोड़ी बहुत चीज़ें ली मैंने और उससे ज़्यादा नहीं। Gonna just prove this story.
ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 भी बनाया हुआ है। सो आज का ट्रेड फेयर पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं पार्ट 2 में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।